हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हो जाएगा डी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक वोलाटाइल्स मेमोरी है जो डाटा को रैंडमली एक्सेस करती है। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? ऑप्शन सी, रजिस्टर। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो कि स्थिर होते हैं। ऑप्शन बी, CPU में। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फर्मवेयर। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या होता है? ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप रीड ओनली मेमोरी है जो रोम कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उपयोग की जाने वाली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एक प्रकार है। रोम में संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। यह एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो बारीकी से विशिष्ट हार्डवेयर से जुड़ा हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए, रोम। रोम एक है। ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम है एक। ऑप्शन बी, नॉन वॉलेटाइल्स स्मृति। कंप्यूटर के संबंध में रोम का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। जब इनमें से बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नष्ट नहीं होते। उपयुक्त सभी EPROM, रोम और EEPROM। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? ऑप्शन सी, रोम प्रोग्राम्स स्थायी होते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, रोम। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? रोम को। रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? रोम। रोम किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन सी, नॉन वॉलेटाइल्स मेमोरी का। कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देश का प्रयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता वह किस में निहित होता है? रोम में। पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में पूछे गए क्वेश्चन। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड्स किया गया हो उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, कहलाता है केवल रीड। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल्स होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है रोम। रोम कंप्यूटर में अंतः स्थित इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड्स को बनाते समय लगा दिया जाता है। निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को। विषम का चयन करें। ऑप्शन डी, रोम। इन चारों विकल्पों में रोम विषम है क्योंकि जहां रोम प्राथमिक मेमोरी है वहीं फ्लॉपी डिस्क, DVD, हार्ड डिस्क द्वितीय या सहायक मेमोरी है। रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? प्रोम पे, PROM पे। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है PROM। एक विशेष प्रकार की रोम है जिसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। यह एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से PROM के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन डी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। EPROM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? EPROM का। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए EPROM मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। EPROM का विस्तृत नाम है इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का अर्थ होता है ऑप्शन ए, इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का दोनों होते हैं, EPROM और EEPROM दोनों होते हैं। ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। EPROMs का पूरा नाम क्या है? इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द ट्रू अबाउट द EPROMs। EPROM के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, क्रमानुसार मेमोरी।
निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? ईपीरोम को। निम्नलिखित में से कौन सा ईपीरोम के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन डी क्रमानुसार मेमोरी। रोम का इनमें से कौन सा एक वैध श्रेणी नहीं है? ऑप्शन डी ईपीरोम। फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का है। ईपीरोम एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कहलाता है। ईईप्रोम। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं? ऑप्शन सी ए बी दोनों प्राइमरी मेमोरी चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर चिप। ईईप्रोम का अर्थ होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? कैश। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। यह मेमोरी का ही एक भाग है जिसे अस्थायी वॉलेटाइल स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वैसे डाटा रखे जाते हैं जिनकी बार बार जरूरत होती है। इसमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैश कई स्तरों पर होता है।